सुंदर कांड के अब हम सब हनुमान जी के का वर्णन करेंगे। बोले आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। बोलिए भगवान विष्णु की जय। बोलिए हर हर महादेव की जय। जामवंत के वचन सुहाए सुहाए और सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी आज समुद्र के किनारे पर सभी वानर सेनाएं जामवंत के सहित अंगद के सहित आज वहां विचार कर रहे हैं कि अगर हम सब लौट करके सुग्रीव के पास जाएंगे तो जिंदा नहीं बचेंगे। अब यहाँ पर सब लोग अंगद अपने बल का अनुमान लगा रहे हैं। जामवंत कह रहे हैं कि मैं बुढ़ा हो गया और इस 100 योजन समुद्र को लांघना अब हमारे बस का नहीं है। और इसके बाद और वानरी सेनाएं जो थी, कोई 10 योजन तक, कोई 20 योजन, कोई 30 योजन, कोई 40-50 ऐसे ऐसे करके सब लोगों ने 80 योजन तक अपना अनुमान लगाया कि हम जा सकते हैं। लेकिन अंगद आज सबके मंत्री हैं, तो अंगद ने सोचा कि भाई सब तो अपने अपने बल का अनुमान लगा लिए, लेकिन अब हम जो है कैसे क्या करें। अब मुझे भी अपने बल का अनुमान तो लगाना है, लेकिन अब जाने के लिए तो वहां पर अंगद खड़े हुए बोले कि हे प्रभु, हे जामुन, सुनिए, जाने के लिए तुम्हें समुद्र लाग सकता। जामुन ने कहा वाह भाई वाह रे अंगद, बहुत बड़े तुम ठहरे। लेकिन जब यह शब्द कहा तो जामुन रुक गए, क्योंकि 3-4 शब्द ऐसे हैं, अगर मगर लेकिन परंतु, ये शब्द लग जाने से संदेह हो जाता है। कहा अंगद लेकिन क्यों? कहा जाहूं मैं पारा और संशय मुहि कछु फिरती बारा। अंगद ने कहा मैं पार तो जा सकता हूं, लेकिन आने में मुझे संदेह है, आने में मुझे संदेह है। जाऊं मैं पारा और संशय मुहि कछु फिरती बारा। मैं पार तो जा सकता हूं, लेकिन आने में मुझे कुछ संदेह है। लेकिन माने नाही के बराबर होता है। तब जामवंत ने कहा कि फिर जाने से फायदा क्या है? अंगद ने कहा कि जा तो मैं सकता हूं, लेकिन आने में संदेह है। जामवंत ने कहा कि संदेह किस बात का है? कहा सुनिए संदेह। जाऊं मैं पारा और मिले मदोदरी माता। अगर हम उस पार जाते हैं और हमारी माता मंदोदरी अगर मिल जाएगी, तो प्रभु माता और पुत्र का प्रेम अथाह होता है, तो मुझे आने में संदेह होगा। जाऊं मैं पारा और मिले मदोदरी, बिगड़ई सब बाता। मैं जा तो सकता हूं, लेकिन आने में मुझे संदेह है। यहाँ पर अंगद ने साफ शब्दों में कहा है कि मैं मंदोदरी का पुत्र हूं। अब एक बात और दूसरा कहा। दूसरी बात तो यह है कि रावण का लड़का अक्षय और
रावण का लड़का अक्षय कुमार जो था, एक समय की बात है कि अक्षय कुमार और अंगद दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ रहे थे और वहाँ दोनों लोग वहाँ जाने में पढ़ते पढ़ते आपस में बच्चों में क्रीड़ा होते होते मारपीट भी हो जाती है। तो वहाँ पर अंगद और अक्षय कुमार में यह हुआ कि अंगद ने अक्षय कुमार को मारा। वो जाकर के गुरुजी से अक्षय कुमार रो करके बोला कि गुरुजी मुझे अंगद मारे हैं। कहा ठीक है। अंगद को बुलवाए गुरुजी। अंगद से कहा सुनो, तुम मुष्टिका प्रहार करके मारा है इसको। अंगद ने कहा हाँ गुरुजी मैंने मारा है। अंगद झूठ नहीं बोला। कहा ठीक है अंगद, जब ये मुष्टिका प्रहार तुम्हें कर देगा तो तुम बचोगे नहीं। ये तो तुम्हारे मुष्टिका प्रहार से रोग आ करके संतोष कर लिया, लेकिन मैं श्राप देता हूं कि अगर ये तुमको मुष्टिका प्रहार कर देगा तो तुम बचोगे नहीं। अब जामुन ने सुना कि अंगद अगर जाएंगे पार अक्षय मिलेगा जरूर, तो अक्षय से और अंगद से दोनों से युद्ध होगा जरूर। और अक्षय कुमार भी जान रहा है कि गुरुजी का श्राप इसके ऊपर है। अक्षय और अंगद भी जान रहे हैं कि गुरुजी का श्राप हमारे ऊपर है। तो अगर अक्षय कुमार हमारे ऊपर मुष्टिका प्रहार कर देगा तो वहां से मुझे लौट करके आना मुश्किल है। तब जामुन ने कहा कि ये तो बड़ी विडंबना है, तो जाने से फायदा क्या है? उस पार जाने से मतलब ही क्या निकलेगा? कहा तब कहा ये पता लगाओ कि हनुमान जी कहाँ हैं। हनुमान जी को देखो खोजो कहाँ हैं वो भी। अच्छा, तो अंगद, जामुन और कुछ बंदर, नल नील, ये सब मिल करके लगे खोजने। हनुमान जी एक जगह बैठ करके सिर में नारायण 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 कर रहे हैं। वहां पर सिर में नारायण नारायण करके अपना भगवान के भजन में मस्त है। जामवंत ने जाकर के हनुमान जी से कहा अरे ए हनुमान, यहाँ पर आए हो तो जाप करने के लिए आए हो कि माता सीता का पता लगाने के लिए आए? यहाँ पर माता सीता का पता लगाना है, यहाँ जाप करने का समय नहीं है। और हनुमान जी कुछ नहीं बोले। ठीक कहा। फिर जामुन ने कहा आप बलों के धाम हैं, बुद्धिमान हैं, आपका अपार बल है और अथाह बुद्धि है, तो आप क्यों नहीं आप जाते हैं लंका? फिर हनुमान जी नहीं बोले। इस तरीके से 3-4 सावधान किया जामुन ने, लेकिन जामुन हनुमान जी राम के धुन में मस्त बोल नहीं। फिर जामुन ने कहा सुनो हनुमान, तुम्हारा काम ही राम के लिए हुआ है। अवतार जो हुआ है तुम्हारा, राम काज लग तो अवतारा। हे हनुमान सुनो, राम के काज के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। यह जब सुना हनुमान जी कि हमारा राम के काज के लिए, जिसकी मैं भजन और पूजा कर रहा हूँ, उसके लिए मेरा अवतार हुआ है, तो यह जब जामवंत ने याद दिलाई तब उनको अपने बल का अनुमान हुआ। और हनुमान जी अपने बल को भूल गए थे, भूल जाते हैं। हनुमान जी ने जब जामवंत ने याद दिलाई कि आप
महान बलवान हैं, बुद्धिमान हैं, तो भी आप राम का जाप कर रहे हैं। यह समय जाप करने का नहीं है, यह समय तो माता सीता का पता लगाने का है। आप जा करके माता सीता का पता लगाइए। आपका अवतार जो हुआ है राम काज के लिए हुआ है। उस समय हनुमान जी विकराल रूप धारण किया, अपना विकराल रूप धारण किया धर करके, और हनुमान जी ने कहा कि कहिए प्रभु, हे जामवंत कहिए। तो उस त्रिकूट पर्वत को उठा करके सीता सहित ले करके प्रभु के चरणों में डाल दूं, या त्रिकूट पर्वत को उठा करके समुद्र में डाल दूं, डूब जाए, या कहिए तो मैं लंका में रावण की जितनी सेना है सबको मार करके, लंका विध्वंस करके, और रावण की सेना को मार करके, रावण को मार करके, और त्रिकूट पर्वत को जल में डाल करके माता सीता को ले आकर के प्रभु के चरणों में। जामवंत ने कहा, है धन्य हो निधान, लेकिन कहीं कुछ करना नहीं है, तो अगर आप ये कर देंगे तो रामायण जो प्रभु भगवान भोलेनाथ ने रचा है वो अधूरा हो जाएगा। आपको ये सब करना नहीं है। आपको बस सिर्फ यही इतना करना है कि आप जाइए लंका और माता सीता का पता लगा करके आइए और प्रभु को उनका संदेश सुनाइए, और बस यही इतना काम आपको करना है। आप कर करके हम सब वानर सेनाओं का प्राण तो आप बचा लीजिए, नहीं तो सुग्रीव ये यहाँ से हम लोग लौट करके जाएंगे तो सुग्रीव किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, सबका जान खतरे में। उस समय हनुमान जी ने कहा, अच्छी बात है, आप लोग यहाँ रह करके फल फूल खा करके अपनी क्षुधा की तृप्ति करना, और हम जब तक ना हम सीता की पता लगा करके आवे तब तक आप लोग यहाँ विश्राम करना, यहाँ पर अपना फल फूल खाना और पानी पी करके और प्रभु का स्मरण करना, और हम सीता माता की खबर लेकर, यही कह करके हनुमान जी आज बड़े जोर से गर्जना किया, और गर्जना कर करके और सबसे शिखर ऊपर पहाड़ पर जाकर के विराजमान, अब विराजमान हो करके और वहां से समुद्र में कूदे। समुद्र में जब हनुमान जी कूद पड़े और कूद करके और अपना आगे बढ़ रहे हैं, वहां जाकर के मैनाक पर्वत देखा प्रभु राम का। देवताओं ने मैनाक से कहा, हे मैनाक, तुम्हारा श्राप जो है अब तुम चले जाओ, हनुमान जी आ रहे हैं, समुद्र में थकान हो गई होगी, अथाह समुद्र में पौड़ते हुए आ रहे हैं, थक गए होंगे, वहां जा करके उनके निकट और उनसे विनती करके कहना कि तुम आ करके थोड़ा आराम कर लो प्रभु, और आपकी थकावट दूर हो जाए, और मैं ऋषि मुनि के श्राप से यहाँ समुद्र में पड़ा हूँ, मेरा भी उद्धार हो जाए। ठीक है, अब समुद्र में तैरते हुए हनुमान जी जा रहे हैं, मैनाक पर्वत समुद्र में से निकला, आ करके हनुमान जी के आगे देखा है, समुद्र में से निकल करके आ रहा है। तब मैनाक पर्वत ने हाथ जोड़ करके हनुमान जी से कहा, हे प्रभु, आप आकर के विश्राम करें, आराम करें।
हनुमान जी ने कहा कि मुझे आराम तो तभी है जब तक मैं सीता का पता न लगा लूं, तब तक मुझे आराम कहाँ है, मैं आराम कहाँ कर सकता हूँ। और बहुत विनती प्रार्थना किया। अंत में हनुमान जी ने हाथ से मैनाक पर्वत को स्पर्श किया और मैनाक पर्वत का वो जो ऋषि मुनि का श्राप था वो समाप्त हुआ। और हनुमान जी को प्रणाम करके और हनुमान जी अपना आगे बढ़े और मैनाक पर्वत प्रणाम करके नीचे को चला गया। जा करके हनुमान जी लंका में उस पार। अब हनुमान जी लंका में उस पार तो पहुंच गए और पहुंचने के बाद आज हनुमान जी की क्या विडंबना है। सोचा कि अब कैसे पता करें। हनुमान जी शोक समरोप धारण करके आज हनुमान जी पहुंच गए हैं लंका में और मुद्रिका को अपने छिपा करके रखा। इस तरीके से बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु देव मन लाय, और जो प्रभु जहाँ से आए तह का करऊ कयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।